नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक हमारी प्रशंसक ने कहा कि मर्क्यूरियस कोर के ऊपर वीडियो। तो मर्क्यूरियस कोर एक होता है मर्क्यूरियस सोल और एक होता है मर्क्यूरियस कोल। दोनों अलग अलग हैं और दोनों में खूब भिन्नता है। हम मर्क सोल बोलते हैं उसको शॉर्ट में, और अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको मर्क कोर बोलते हैं शॉर्ट में। तो अभी मर्क कोर के विषय में जानकारी दे रहा हूँ और इसके पश्चात आपको मैं मर्क सोल की भी दूंगा। मर्क कोर जो दवा है, मर्क सोल मर्क्यूरियस से बना है। मर्क्यूरियस का मतलब पारे से बना है और बड़ी विस्तार की दवा है। करीब करीब बहुत रोग उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और मर्क कोर सिंदूर से बना है। बाकी अपनी अपनी जगह दोनों दवाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त है। मर्क कोर के बारे में आपको बताता हूँ कि ये बहुत तेज दवा होती है। ये जलन तथा जहरीला गुण युक्त होता है। मल द्वार पर जलन के साथ सिकुड़न को ठीक करने में, मल द्वार पर जलन के साथ सिकुड़न को ठीक करने में इस औषधि का प्रभाव अन्य औषधियों से काफ़ी लाभदायक है। अंडकोशों में सूजन तथा सुजाक रोग के साथ लगातार मरोड़ होने पर रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। मर्क्यूरियस कोरोसाइवस इसका पूरा नाम है। सिर के लक्षणों में रोगी को अधिक उदासीपन महसूस होता है तथा ठंड लगती है। सिर में दर्द होता रहता है, सिर में खून जमा होने लगता है तथा गालों में जलन होती है। खोपड़ी के ऊपरी भाग में खिंचावदार दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मर्क्यूरियस कोर देना चाहिए। आँखों के लक्षणों में रोगी की आँखों के नेत्र गोलकों के पीछे दर्द होता है और ऐसा एहसास होता है कि नेत्र गोलक बाहर की ओर ढकेले जा रहे हैं। पलकों पर घाव हो जाता है। प्रकाश को देखने पर आँखों में जलन होती है और आँखों से आंसू आने निकलते हैं। रात के समय में आँखों से अधिक जलन होती है। आँखों में दर्द होता है। आँख का लगातार तारामंडल मटमैली मोटी हो जाती है तथा वह न सिकुड़ती है और न फैलती है। छोटे बच्चों को आँख आना, पलकों में सूजन होना तथा ऊपरी चमड़ी लाल हो जाना तथा तेज जलन होना और आँखों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों में अगर कोई भी लक्षण है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क कोर इसका शॉर्ट में नाम है दिया जाना चाहिए। नाक के लक्षणों में रोगी को जुकाम हो जाता है। नाक से कफ जैसा पदार्थ बहता रहता है। रोगी को नाक के अंदर कच्चेपन का एहसास होता है तथा चीस मचने लगती है। नाक के अंदरूनी भाग में सूजन आ जाती है। श्लेष्मिक झिल्ली सूखी, लाल और रक्तयुक्त होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। कान के अंदर दर्द होता है। कान के अंदर से पीप निकलने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मर्क कोर का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे पर सूजन आ जाती है, लाली पड़ जाती है, होंठ काला पड़ जाता है, दांत में दर्द होता है, चेहरे की हड्डियों में दर्द होता है, नाड़ियों में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। दांत ढीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है तथा
बैंगनी रंग के हो जाते हैं और उनमें जलन होती है, मसूड़ों में खून बहता रहता है, जीभ का स्वाद नमकीन तथा कड़वा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में कोई भी लक्षण हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। गले के लक्षणों में गले में सूजन हो जाती है, सूजन वाली जगह लाल पड़ जाती है और उसमें दर्द होने लगता है। दर्द का असर नाक से लेकर कान तक होता है और जलन भी होती है। छाती के आसपास के भागों में भी सूजन आ जाती है, ग्रंथियां फूल जाती है। इस प्रकार के लक्षण अगर हैं तो इसका प्रयोग होना चाहिए। रोगी को पेट के अंदर, रोगी को लगातार हरे रंग की पित्त की उल्टियां होती है तथा पाचन तंत्र में दर्द होता है। ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए मरकोर का प्रयोग करना चाहिए। पेट के लक्षणों में अंधांत्र प्रदेश और अनुप्रस्थ वृद्धांत्र में दर्द होता है तथा पेट में कुचले जाने जैसी अनुभूति होती है। पेट फूलने लगता है, पेट को छूने पर दर्द होता है। इस प्रकार के यदि लक्षण हैं तो मरकोर देना चाहिए। रोगी के पेट में मरोड़ उत्पन्न होती है तथा मल त्याग करने के बाद भी वहाँ वह नहीं घटती, पेचिश जैसी समस्या आ जाती है। मल गरम रक्त युक्त चिपचिपा बदबूदार होता है तथा इसके साथ ही पेट में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। रोगी के स्वर यंत्र में दर्द होता है तथा ऐसा महसूस होता है कि जैसे छुरी से काट दिया गया हो, गला बैठ जाता है, खांसी हो जाती है, बलगम में खून आता है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है, छाती में एक और सुई चुभने के जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग ठीक करने के लिए मर्क्यूरी स्क्लेरोसिस का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब के रोगों में मूत्र मार्ग में तेज जलन, पेशाब गरम ज्वलनशील रक्त युक्त तथा हरे रंग का होता है तथा बहुत कम मात्रा में होता है। पेशाब में अन्न जैसा पदार्थ भी आने लगता है। मूत्राशय में मरोड़ होती है। मूत्र मार्ग से लेकर मूत्राशय तक छुरा भोंक देना जैसा दर्द होता है। पेशाब करने के बाद पसीना आता है। इस प्रकार के लक्षण जिसके हैं तो उनको देना चाहिए। पुरुषों के लक्षणों में लिंग तथा अंडकोशों में सूजन आ जाती है। लिंग तथा अंडकोश के ऊपर ऊपरी भाग पर घाव हो जाना, सुजाक रोग होना, मूत्र मार्ग में सूजन तथा लाली पड़ जाना, लिंग के सुपारी पर दर्द होना, ऐसे लक्षणों में इसका प्रयोग होना चाहिए। बुखार, रोगी को बुखार होने के साथ ही ठंड लगने लगती है तथा बहुत अधिक पसीना आने लगता है, ठंडी हो जाती है चमड़ी। ऐसे लक्षणों में मरकोर का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर रोगी की रोग वृद्धि शाम के समय, रात में तथा अम्ल पदार्थों के सेवन करने से रोग के रोग लक्षण बढ़ते हैं और आराम मिलता है। अधिक आराम करने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। इसका संबंध है आर्सेनिकम, लेकेसिस और मर्क्यूरी स्कोर और जिसे कर सकते हैं। इसकी डोज लिखी है 6 पोटेंसी से 1000। इसके इंजेक्शन भी आते हैं लेकिन वो अलग मैटर हो जाता है। आंखों के पीछे बहुत तेज दर्द अगर होता है तो इससे ठीक हो जाता है। देखिए, ये सब मैंने आपको जो बताया है वो बता दिया मैंने, इतना ही लिखा गया है। जबकि ये जो दवा है मर्क्यूरी स्कोर, तो ये जिनको खूनी पेचिश होती है और कूंथन होती है, मरोड़ी चलती है और थोड़ी देर बाद फिर जरा सा खून आया, दस्त के साथ फिर आया, अगर इस तरह का लक्षण है तो मर्क्यूरी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार खिलानी चाहिए। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।
10-15 दिन 20 दिन, फिर अपने डॉक्टर से एडवाइज करें। और अगर पेट में कुंठन कम है और मल अधिक है और उसके साथ सफ़ेद म्यूकस आता है तो इसको आप प्रयोग नहीं करें। इसकी जगह मर्क सोल 30 पोटेंसी का दिन में 4 बार प्रयोग करने से वो पेचिश की बीमारी ठीक हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि ये जो दवा है मर्क्यूरेस्कोर, मैं इसका एक अपना खुद का ही उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरे ऊपर का जो मसूड़ा है उसके अंदर एक छाला हो गया। तो पहले तो मैंने छाले की जो दवाइयाँ होती है जो उनका प्रयोग किया। उनका प्रयोग करने के बाद वो ठीक नहीं हुआ तो मेरे मन में तनाव बढ़ गया और मैं दिन में कांच के अंदर मुंह फाड़ फाड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ एक छेद सा हो गया है। तो मेरी चिंता बढ़ी। मैंने कहा कहीं ये कोई बड़ी बीमारी न हो। तो मैं यहाँ से कोटा गया। यहाँ साधन कम है, कोटा बड़े डॉक्टर हैं। तो जो गले का डॉक्टर है ईएनटी का, वो नामी डॉक्टर है, उसके पास गया। प्राइवेट उसको कमरे में दिखाया, उसकी पूरी फीस दी। इस बात को कोई 10 साल हो गए होंगे, 8-10 साल। तो उसने मेरे को देखा और देख के कहा कि आप इतना लेट क्यों आए हो। तो मेरे नीचे से कुर्सी खिसकने लगी। आप बहुत लापरवाह आदमी हो। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब जो भी हूँ सो हूँ, मगर खुदा तो नहीं। अब ये ठीक नहीं हो रहा है तो देखो आप कि अगर आप टाइम पे नहीं आते तो ये आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। उसने मेरे को इतना डराया कि मेरे पाँवों की नीचे के पसीने आ गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब सही बताओ। कि सही कुछ भी नहीं, आप अपने ये है जो दांत वांत सब उखड़वा लो, नहीं तो ऐसे कई जख्म हो गए तो कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। इसकी दवा मैं दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा, खा लेना आप 10 दिन तक। मैंने कहा लिख दो कि मेरे को फिर दिखाना, नहीं तो मैंने कहा दिखा दूंगा। तो उन्होंने दवाई लिख दी। अब ये तो आप जानते हो कि हर डॉक्टर अपने बाजू की दुकान खुद ही चलाता है। तो एक पान की बोडी के बराबर ही दवाइयों की दुकान थी कि इससे लेना और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये सब मेरे को मालूम है, हमें आगे आपके यहाँ से जाने के बाद क्या करना है वो हमें मालूम है। तो उसकी दुकान के अंदर मुश्किल से 5,000 की दवाइयाँ होगी। वो 3 ही तरह की दवाइयाँ, एक तो दर्द को कम करने की, और एक है जो पस को सुखाने की, और एक है जो बी कम्प्लेक्स वगैरह इसकी। 3 तरह की दवाइयाँ हर रोगी को वही। मेरे साथ 2 रोगी और खड़े थे, उनकी पर्ची में भी वही दवा। मैंने कहा भाई ये दवा और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है तुम दे दो। तो बहुत बड़ी महंगी आई। अब आई तो हम उस दवा को लेके आ गए। तो हमने विचार किया कि इतने बड़े बड़े ये कैप्सूल दिए हैं, हमें क्या है कि अंग्रेजी दवा माफिक नहीं के बराबर आती है। इनको अगर खा लेंगे तो दस्तें लग जाएगी और सब सिस्टम खराब हो जाएगा। कुछ विचार करो, आखिर तुमने होम्योपैथी का दामन जो पकड़ा है, कुछ विचार करो। तो हम फिर जो विचार करने बैठे तो मर्क कोर ये दवा हमारे उसमें आई लक्षणों में। मैंने कहा एक बार इसकी ट्राई कर लेते हैं और
इससे नहीं आराम होगा तो फिर ये डॉक्टर की दवा पड़ी है, इसको ले लेंगे। और जख्म ऐसा कि देखने से आदमी डर जाए खुद ही। जैसे कोई, मैं आपको क्या बताऊं, चने की दाल होती है इस तरह की, एकदम गोलाई, अंदर लाल और उसमें पस वगैरह, दर्द करता है। अच्छे घबरा जाते हैं भाई, जब कई दिन निकल जाते हैं। तो हमने हनुमान जी का नाम लेकर के और मर्क कोर 1000 पोटेंसी में मंगाया। मैंने कहा मरना है तो अपने दवा से ही मर जाए तो ठीक है। उसकी एक खुराक ली और लेकर के हनुमान जी का नाम हमने 2-3 दिन इंतज़ार किया तो हमें लगा कि हमें रिलीफ है। मुंह फाड़ के देखा तो उसमें भी, अब सामने वो अलमारी के आईना जो दिन भर मुंह फाड़े, मैं आधा दिन उसी में लग जाता था। तनाव इतना बढ़ गया, टेंशन इतनी बढ़ गई, घर वाले सब परेशान, मैं परेशान, कोई काम में मन नहीं लगे, कहीं भी नहीं लगे, दिन भर यूँ करता रहूँ, दिन भर जीभ है जो वहाँ जाती रहे। तो फिर हमने जयपुर हमारे गुरुजी से बात करी। मैंने कहा मैंने एक खुराक ये ले ली और इस तरह का है, कि मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा क्या बताता, मेरे मन में ये था कि भाई ये तो डॉक्टरों का ही केस है, आपका बस का नहीं, इसलिए मैं कोटा दिखाया और मैंने वो दवाई ली नहीं। मर्क कोर 1000 लिया है, उससे मेरे को लाभ नज़र आता है। तो उन्होंने कहा कि आप मर्क कोर 10 की एक खुराक ले लो 10,000 की, और फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ उसको लेके। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, कि मैं लिफाफे के अंदर भेज देता हूँ। लिफाफे चलते थे उस वक्त 15-20 साल पहले। तो उन्होंने लिफाफे के अंदर एक पुड़िया मेरे एड्रेस पे भेज दी और वो यहाँ आते ही है जो मैंने भगवान का नाम लेके उसको ले लिया। मैं सत्य कहता हूँ, सुबह सुबह का वक्त है, 3-4 दिन के अंदर ही वो जख्म गायब हो गया। कोई दर्द नहीं, कोई और नहीं। वो दिन और आज का दिन ऐसा जख्म नहीं हुआ। कभी कभी कोई छाला बिगड़ के जख्म का रूप ले लेता तो हम फौरन मर्क कोर 200-1000 लेकर के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये इस तरह के जख्मों की आवाज़ आ, पेटेंट दवा है। आप मेरे अनुभव का लाभ उठाएं। थैंक